राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार बिंदर शर्मा, हरियाणवी। अकेला निकला था मैं भी घर से, लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। बात कर रहा हूं भाई नए पद उम्मीदवार जोगेंद्र, डॉक्टर जोगेंद्र की बात करने लग रहा हूं। ब्रास गांव की बात करने लग रहा हूं। हल्का नीलोखेड़ी की बात करने लग रहा हूं। भाई एक चीज देखने न मिली थी, मैं अब दुकान में बैठे थे डॉक्टर साहब की, एक चीज देखने न मिली। गांव राम के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, दुख संकट की घड़ी में, मतलब किसी के साथ अनहोनी घटना घट जाए, किसी प्रकार की चोट पेट लग रही है, मतलब वही बात है, कम पैसे में उनका, मतलब वही ये चीज़ देखने ने मिली। कम पैसे में यानी कि उनका इलाज कर रहे हैं। कहीं बेतन कहते हैं कोई बात नहीं भाई, यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई बाजा बाजाना वही बात है, पीछा के हैं धनी, पीछा का है ज़्यादा लालच, लेकिन ऐसा कोई लालच नहीं पाया गया। लेकिन गांव राम ते खास कर एक बात जरूर कहूँगा, आएंगे बहुत से, लेकिन चुनना किसको है ना चुनना है वो अपना देखना है। कौन आपका चहिता, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। अच्छा, एक चीज़ और बेरा लगी थी, नेचर बिहेव की बात बताने लग रहा हूँ। गांव राम में पाछे गाड़ी रोकी थी, पूछा था भाई डॉक्टर जोगेंद्र का नेचर बिहेव किसा है। मैं बोले भाई नेचर बिहेव की बात करें, सबके गला राम रमैया बहुत बढ़िया है। पहले कदे नू ना सोची थी भाई मैं चुनाव लड़ूंगा गांव राम तक, लेकिन चुनाव लड़ने की जो तैयारी चल रही है इनकी, वह न्यू है। गांव राम के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, चुनाव लड़ाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इनका आशीर्वाद दिया, चुनाव में खड़ा कर दिया। अब खुद तय बुझ जा तो ताल खुद ना ठोकी। लेकिन वही बात है, गांव राम के जो बुजुर्ग हैं, युवा पाछे बैठे थे, ताश खेल रहे थे, उनते भी बुझी भाई इनका नेचर भी है तो बढ़िया बताया, लेकिन ताल में खुद ठोकी है। या गांव राम का भी शौक मिल रहा है, गांव राम का शौक भी मिल रहा है, भाईचारे का शौक भी मिल रहा है, बुजुर्गों का, माताओं का। इनके भीतर की बात लेंगे। पहली प्राथमिकता गांव राम में के कुछ रहेगी बनाने की, तो जानेंगे। राम राम कर दो जी एक बार अपने गांव राम ने। राम राम जी सभी गांव निवासियों को, और अच्छा, आपको भी जी मेरी तरफ से भी, गांव में आपके आने के लिए जी, गांव की तरफ से भी, सब भाइयों की तरफ से राम राम। अच्छा, एक बात जानूंगा जी, गांव राम में लाइब्रेरी की सुविधा है या नहीं? नहीं, गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं जी। अच्छा, बेटियां की तो जामा में छात्राएं जो पढ़ने के लिए जी, अभी तो करनाल का ही मतलब हुआ जी, निस्संग भी +2 का अपना +2 का स्कूल है जी। अच्छा, देखो भाई बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दुख है भाई इस गांव राम में, मतलब 4000 प्लस वोट बताने लग रहे हैं कि लाइब्रेरी की उन बेटियां ना, उन छात्रा ना सुविधा नहीं मिल रही है। क्योंकि छेड़छाड़ के जो मामले हैं वे दिन प्रतिदिन बढ़ लग रहे हैं। मनीषा कांड की बात करूं, दामिनी कांड की बात करूं, या प्रियंका रेड्डी की बात करूं, क्योंकि बहन मनीषा में शर्मिंदा क्यों कि तेरे कातिल वे जिंदा है। इस तरह के जो मामले बढ़े हैं, क्योंकि बाहर जावा हमारी बेटियां ना, बहना ना, उन छात्राओं ना एडे की एडा सुविधा मिल जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। सरपंच बन जो, पद ले जो, उसके बाद कर दोगे ये काम? बिल्कुल, पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी जी, गाँव में खेल स्टेडियम बने जी। युवा जो अपने साथी हैं जी। वो नशे से मतलब दूर रहें, खेल की तरफ उनका ध्यान हो। गांव में खेल स्टेडियम बनाने की प्राथमिकता रहेगी, लाइब्रेरी की प्राथमिकता रहेगी। बच्चे वहाँ आएँ, युवा आएँ और अपने इतिहास को देखें। भाई हमारे मतलब जो पहले जो अपनी मतलब अपना इतिहास था वो मतलब कैसा था, अब हम कहाँ मतलब पहुँच रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है, मतलब वो भी मतलब वो वहाँ अच्छी किताबें होंगी पढ़ने के लिए बढ़िया, और धार्मिक भी, अपने ऐतिहासिक भी, हमारा इतिहास कैसा था वो इतिहास पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा, वो नशे से दूर होंगे। अगर गांव में खेल की सुविधाएं होंगी तो जो बच्चे आवारा भटकते हैं, जो बच्चे पहले या मतलब जो जिनके पास रोजगार नहीं, जो मतलब बड़े हैं, मतलब युवा हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, जो नशे की चपेट में हैं, जो अब नए यंग ब्लड हैं, जो मतलब नए बच्चे हैं, वो भी उनके पास बैठते हैं, क्योंकि खेल की सुविधा तो है नहीं जी। खेल की सुविधा मिल जाए जोगेंद्र जी, नए पद उम्मीदवार तक बात और जानूंगा भाई, खेल की सुविधा अगर गांव राम में एक स्टेडियम मिल गया तो कोच की सुविधा नहीं मिलती। कोच की सुविधा भी होगी जी, उसका इंतजाम पंचायत करेगी जी। अगर मतलब गांव वाले होना, मतलब सब भाई होना, पंचायत फंड हो सका। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। नियत साफ हो ना भाई, चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा भाई, जोगेंद्र जी की नियत का तो एक बार हमने गांव राम में भी बेरा लग गया। फिलहाल तो बने नहीं रहे फिर भी, लेकिन गांव राम में एक चीज देखने मिल गई, हमने तो खुद अपनी आंखों से देख लिया। ठीक है, पंचायत की तरफ से कोच की सुविधा होगी जी। हर एक प्रकार के मतलब खेल का जो सामान होगा उसके भी मतलब पंचायत की तरफ से मतलब वो सामान दिया जाएगा जी। पंचायत की तरफ से सामान दिया जाएगा। गांव के जी जो मतलब मेरे सारे मतलब बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी अगर मेरे को मौका देते हैं तो सब जो खेल की सुविधाएं हैं, खेल का जो सामान है वो सब मुहैया करवाया जाएगा। उम्र कितनी है अपनी? उम्र अभी 55 साल है जी। 55 साल, यानी कि उम्र का तजर्बा में उन तमाम भैया तय, बहना तय, बुजुर्ग तय, माताओं तय, खासकर उन बेटियां तय
खासकर एक अपील जरूर करूंगा, गांव में बहुत से दुरिंदर आएंगे लेकिन काम करनिया कोई कोई है, लेकिन हमने तो अपनी आंखों ते एक चीज़ देखने न मिली, जो दुकान की बात बताने लग रहा था, हमने अपनी आंखों ते देखी और वह सच्चाई है भाई। क्योंकि गांव राम अगर चाहा तो भाई अच्छे आदमी ना, सच्चे आदमी ना, नेक आदमी ना चुन सका है, लेकिन किते ना किते चुनाव के दौरान में वो किते ना किते भटक भी जावा है। लेकिन सच्चाई है इस गांव राम में एक लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा है नहीं, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं जी। पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। शहर में सुविधा मिल जाए, गांव राम में नहीं मिलती। गांव में मतलब इसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना जी, बनाने की इच्छा शक्ति हो तो मतलब गांव में भी पार्क बन सकते हैं। गांव में क्यों नहीं पार्क बन सकते? गांव की हवा प्रदूषित क्यों है? गांव में कोई पार्क की सुविधा नहीं, कोई मतलब ऐसे नहीं भाई, जैसे भाई अपने तालाब हैं जी, अपनी मतलब बड़ी सड़कें हैं जी, या गांव की जो फिरनी है, मेन फिरनी है, जी, उनके जगह अगर मतलब आप जगह मिलती है वहीं पेड़ लगाने की, फूल के पौधे लगाने की, अगर आप वहाँ लगाएंगे तो मतलब हवा भी मतलब अच्छी बनेगी, स्वच्छ बनेगी, प्रदूषण कम होगा। और गांव में ऐसी जगह भी है जहाँ आप पार्क बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बना सकते हैं। लेकिन फिर महीना सरपंच बन जाए, एक महीना हो जी बने ना सरपंच ना, नहीं सोचा है कोठी ले लू करनाल नीलो खेड़ी, इस तरह की विचार क्यों हुआ है मन में? कारण क्या है? नियत नहीं है काम करने की। ये जो काम करने की नियत हो तभी ऐसे विचार आते हैं जी। हमारे पास तो मालिक के दे सब कुछ मौज है जी, पैसे की कोई कमी नहीं जी, मकान बढ़िया है जी, सब कुछ, औलाद बढ़िया है जी, औलाद अपने काम पर लग रही है जी, किसी चीज़ की कोई भूख नहीं है जी, सिर्फ भूख है मतलब गरीब भाइयों की सेवा करने की। अच्छा, कोरोना काल में गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी, कई सरपंचा के, जिला पार्षद के, ब्लॉक समितियां के नंबर स्विच ऑफ थे, बंद थे, उसके बावजूद आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई आर्थिक स्थिति ते तंग है, परेशान है, किसी का मकान ढह गया, गिर गया, आस और विश्वास लेकर सरपंच पद आप जीत गए, तो कितना कुन के काम कर सको? मैं तो जो इसी काम के लिए मतलब लेके आगे बढ़ रहा जी। मैंने देखा है मतलब हर एक बिरादरी में, छत्ती बिरादरी में जी, 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 ठीक है ना जी। कितने ही मतलब गरीब भाई ऐसे हैं जी जो जिनके मकान मतलब गिरने के कगार पे हैं जी। जी, जी, आज भी मतलब कितने घर ऐसे हैं जिनके शौचालय नहीं है जी, शौचालय नहीं है, बिल्कुल जी, अब भी मतलब ऐसी कंडीशन है जी, भी कितने घरों में अब भी शौचालय नहीं है जी। आप मतलब चाहे तो मैं आपका जाकर दिखा भी सकता हूँ, ठीक है ना। कितने ही मतलब गरीब भाइयों के मकान ऐसे हैं जिसमें सारी बिरादरी के मतलब गरीब भाई हैं जी, जी, जिनके मकान आज मतलब गिरने की कगार पे हैं जी। मैं आज सुबह भी मतलब एक घर गया था जी, जी, वो मकान 1 महीने के अंदर अंदर मतलब गिर जाएगा, मतलब जो देखा जी, मतलब वो मकान गिर जाएगा जी। मतलब उनको उनके पास बेचारे के ऐसी मतलब वो अपनी आर्थिक स्थिति नहीं है जी भाई उनको वो अपना मकान बना सके, उनको सरकारी मतलब मदद की जरूरत है जी। जी, जी, तो सरपंच का यही मतलब हुआ जी, मेन काम भाई अपना गरीब भाइयों की सेवा करें। जी। किसी के मकान का मतलब काम है, बात किसी के करो- गुलाबी पीले परमट का काम है जी। मौजूदा सरपंच होएगा गांव राम का मुखिया, उस पर एक आसर विश्वास लेकर जाया करा, क्या क्या लगा है? क्यों नियत में फर्क है कि गांव राम का सरपंच नहीं चाहता? फिर तो बात एक चीज लिखट का सामने आवा भाई। चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहूंगा, जिसकी डॉक्टर साहब बात करने लग रहे हैं, डॉक्टर जोगेंद्र जी बात करने लग रहे हैं उस मकान की, फिलहाल नाम ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कोई परिवार का अपमान हुआ है, कभी हमारा नाम ले दिया, लेकिन अगर वही बात है उस परिवार का काम नहीं हो रहा, अधिकारियतें मिल सका है, पूछ सका है, लेकिन जोगेंद्र सिंह का एक बात देखी मना है कि उस परिवार की आवाज़ तो उठाया दी, चैनल के माध्यम से बात तो रख दी, लेकिन वही बात है काम करनी है कि अगर नीयत साफ हो तो काम वो कर देता। अब तो वही बात है, सरपंची जाली, काम खत्म। अब वो अगर नेक्स्ट के करेगा के ना, लेकिन आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा कितना ना, वो भी देखना होगा। डॉक्टर जोगेंद्र जी गांव राम के मौजूदा व्यक्ति हैं, गांव में रहा कितने बाहर नहीं। पक्षपात की बात हो फिर तो लिकड़ का कभी इसने मेरे वोट दी इसके काम करूंगा, और इसने मेरे वोट नहीं दी मैं इसके काम नहीं करता। नहीं, ऐसी अपनी कोई सोच नहीं होगी जी। अगर गांव की जनता ने मेरे को मौका दिया जी, तो समझो सब ने मौका दिया, सारे गांव की जनता ने जी, सबके लिए बराबर काम होंगे जी, चाहे वो किसी भी कास्ट से है जी। छत्ती बिरादरी के मतलब यही मन में लेके जी भाई सब जो गरीब भाई हैं ना जी, मेन तो जिनका मकानों का काम है जी, गुलाबी पीले परमट का काम है जी, किसी के मतलब शौचालय का काम है जी, भाई दिल से वो काम करने जी। बस 5 साल मतलब अपने भाइयों की सेवा में लगाने। अभी मैं तो ये सोच कर तभी मतलब इस मतलब कदम रखा जी इस क्षेत्र में जी, ठीक है ना जी। भाई 5 साल गरीब भाइयों के, अपने जो गरीब भाई हैं उनकी सेवा में लगाने, 5 साल उनकी सेवा में लगा कर उनके काम करने जी, मतलब धक्के खाने जी, दफ्तरों के धक्के खाने, यानी कि उनके काम करने हैं, साफ नियत से काम करने। कब्रिस्तान कभी कुछ हल होया कि ना होया? ये तो आपके सामने है जी, कब्रिस्तान देख लो जी।
आपके सामने है जी, कोई काम नहीं। तस्वीरों में दिखा दिए भाई, यू लाइव तस्वीरों में कब्रिस्तान है भाई, देखो वहाँ कितना कबाड़ा है, गंद है, साफ नजर आ रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दे भाई। मैं गामराम तक कहूंगा, क्योंकि एक वही बात है, बाहर का कोई व्यक्ति भी आ रहा है ना, नु देखे कि भाई थारा शमशान घाट में तो कितना बुरा हाल है भाई। वहां तो आदमी बढ़ भी नहीं सकता, सांप सरिंडे बेरानी के हो गए। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा घास फूस उगी हुई है जी, घास वगैरह कांग्रेसी घास भी है। मैं तमाम उन भैया तो यही अपील करूंगा, अपने गांव निर्मल गांव को तय हर कई गांवों में देखे माना साफ सफाई के मामले में नंबर 1 है। और भाई शमशान घाट है, सुनने की तरिया चमक रहे हैं। पाछा मैंने एक खबर दिखाई थी भाई, इंद्रिया लगे माता हो गांव शायद, आज भी मेरे याद है, उस गांव में भाई चकाचौंध मतलब कब्रिस्तान भी ऐसा दिखाई दे रहा था, यमपुरी, शिवपुरी, यमराजपुरी, मतलब सब कुछ दिखा रहे थे उसके अंदर। हमने भी देखा है जी, हमने भी देखा है खुद। लेकिन हमारे गांव की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या स्थिति है हमारे गांव के। मतलब पाछे भी जो की त्यों थी। हाँ जी, पद जीत जो, सरपंच बन जो, क्या तब भी यही हालात रहेंगे? बन जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बनेगा जी, बनेगा क्यों नहीं जी, जान से कोशिश करेंगे जी, मतलब सारा काम होगा। इसको नए सिरे से इसको नया रूप दिया जाएगा जी। बीपीएल परिवार, हाँ जी, हाँ जी, बीपीएल परिवार है आपके गांव में? हाँ जी, गरीब परिवार है, उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती बीपीएल की। किते किते धक्के खावा, मुखिया के पास जावा, ब्लॉक समिति पर भी जावा, जिला पार्षद पर भी जावा, हमारा हल कर दो। कारण के है उन्हें राह गोर नहीं मिलता। किते जो सच्चे हकदार है ना जी बीपीएल के, उनको तो वो सुविधा मिल ही नहीं रही जी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तक तो वो सुविधा जाती नहीं जी, बीच में दूसरे हड़प जाते हैं उसको। मतलब अपनी ये कोशिश रहेगी, जो मतलब पात्र है नहीं जी इस चीज़ के, बीपीएल के जो पात्र है ना, उन परिवारों को मतलब आगे ले आया जाएगा, उनके बीपीएल कार्ड बनवाए जाएंगे और उनको वो कार्ड वितरित करवाए जाएंगे। ठीक है ना? देखो भाई, कई सरपंच के इंटरव्यू ले गया, लेकिन किते यह बात लिखड़ कर नहीं आई, मतलब काम बनेंगे जी, किते यह बात लिखड़ कर नहीं सामने आई कि जिन जरूरत है राशन कार्ड बनते ही नहीं जी, बनते ही नहीं उनके। और वही बात है, आज तक किसी सरपंच ने नहीं कही भाई नए पद उम्मीदवार पहुंचा मौजूदा सरपंच हो भाई, उन्हें जरूरत है उनके बनने चाहिए। लेकिन डॉक्टर जोगेंद्र की बात करने लग रहा हूँ, गांव राम के जो मौजूदा आदमी आपके डॉक्टर जोगेंद्र नए पद उम्मीदवार हैं, सरपंची पद के ताल ठोकने की कोई कुछ ना सोची थी। लेकिन गांव राम के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव में खड़े हो गए। परले पार उतारना आप लोगों का काम है भाई। कौन आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। लेकिन एक बात लिखकर का सामने आई भाई, लाइब्रेरी की, शमशान घाट की, ऐसी चीज़ें हैं। खेल स्टेडियम की बात करूं भाई, युवा है जो नहर की तरफ देखा, सड़कों की तरफ देखा, क्योंकि आज का एक चीज तो देखने में मिली है, जो युवा है नशे की तरफ ज्यादा है, मतलब खेल की तरफ रुझान नहीं है उसका। रुझान तभी नहीं, गांव में खेल की सुविधा नहीं जी। पंचायती जमीन कितनी है अपनी? पंचायती जमीन तो यहाँ 40 एकड़ के करीब होगी, 40 एकड़ की। लेकिन काम तो है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है जी। गौ चरांत की जगह भी है, गौ चरांत की जगह तो बस ना बराबरी है जी। अब बात करूं, गोंदर गांव में गौशाला सी बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बरास गांव जहां पर एक धर्म के मंदिर, धर्म का स्थान है, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां भी होना जरूरी है ना, होना जरूरी है, क्योंकि गाय माता कितना कितने आज भी यहाँ मना एक दो सड़क पर भटकती नजर आ रहा है। चलो ये भी इनका इंतजाम किया जाएगा जी, मतलब जैसे कोई ऐसी भटकती नजर आए तो भी उनको गौशाला में छोड़ा जाए जी। जी ठीक है। हाँ जी। एक 33 करोड़ी देवी देवता वास करा हैं, लेकिन आज सनातन धर्म के प्रति एक जागरूक करा है कि मैं एक ऐसा पुस्तकालय खोल लूंगा जिसमें अपनी संस्कृति ते भी मेरी गांव राम की बेटी है, बच्चे मतलब गांव के बच्चे जो मतलब उससे परिचित हों जी, परिचित हो। क्योंकि वही बात है, सरकार ने एक चलाया था भाई लॉकडाउन के दौरान रामायण, लोगों ने नहीं बेरा था राम और कितने भाई हैं, कौन उनकी माता है, कितने वर्ष का वनवास था, कितने वर्ष का वनवास था राम जी? 14 वर्ष का वनवास था जी। उनकी माता का नाम सारे जानते ही होंगे। उनकी माता का नाम? उनकी माता का नाम कौशल्या था जी। कौशल्या था भाई, याद है नए पद उम्मीदवार ने, क्योंकि कहीं सरपंच के कई बता दे हैं अन्य बेरा भाई, 4 भाई थे, 3 थे, कहीं तेन कहते हैं 2 थे जी, कहीं कहते हैं 3 थे। लेकिन निसंग में पाछा एक बार जो रावण का जो दशहरा मनाया गया था, उस दिन की हमने फुटेज नोट करी थी। फुटेज में कहीं बेरा ही नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन रावण ना जरूर देखने लाग रहे थे। दूर दराज के गांव राम के लोग भी रावण दिन लाग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, लेकिन पता होना चाहिए, पता होना जरूरी चाहिए अपने संस्कृति ना होना चाहिए जी, ये तो जरूरी है। अभी हमारी पहले संस्कृति क्या थी, अब हम क्या बनने जा रहे, मतलब जो अपने यहाँ पश्चिमी सभ्यता मतलब पैर पसार रही है जी, इस पर भी मतलब रोक लगाने की जरूरत है जी थोड़ी। पांडव कितने थे? पांडव तो 5 भाई थे जी। 5 भाई। पांडव भारी पड़े थे, कौरव भारी पड़ गए? पांडव भारी पड़े थे जी। पांडव भारी पड़े थे, यानी सरपंच साहब ना पूरी नॉलेज है
इन चीज़ा की अपनी संस्कृति से रिलेटिव मैं तमाम उन भैया ते माताओं ते बुजुर्गों ते यही कहूँगा, आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा देखना ये होगा वोटों के बाद। लेकिन वही बात है, ऐसा आदमी चुनियो जो आप लोगों की पूर्ण रूप से दुख और संकट की घड़ी में गिला खड़ा हो। लेकिन हमने तो एक चीज़ देखी, तब तक कैमरा बंद था, जब ये किसी ने दवाई देने लग रहे थे, न्यू बोलिया भाई साहब पट्टी मैंने तेरा कर दी, बोलिया पैसे ले लेने को ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं भाई। मतलब ये ऐसे ऐसे आदमी भी कितने कितने मिला, नहीं तो वही बात है 10 रुपये 5 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा भी सिस्टम देखा है। अच्छा, नए वर्ष की क्या कुछ शुभकामना दोगे गामराम ने? नए वर्ष की तो यही शुभकामना रहेगी जी भाई, बच्चों से युवाओं से अपील रहेगी भाई नशे की तरफ ध्यान ना दें, जी जी अपनी संस्कृति को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें, जी अपने इतिहास को जानें और नशे से दूर रहें। जी यही भाई, नशे से दूर रहें, अपने संस्कृति है जो उनसे जुड़े रहे। क्योंकि वही बात, आज तो माना गामराम में खंड के आले बुढ़ा नहीं मिलते, मिला है नहीं जी, खंड के वाले बूढ़े तो खत्म ही हो गई, खत्म हो लिया, माना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए कुछ तो सोचा जी। कुछ तो सोचा भाई, वही बात है। लेकिन याद नहीं है लोगों को, हमारे पुराने बुजुर्ग बूढ़े होया करते हैं, खंड के बांधा करते, हाँ जी, हाँ जी। धोती कुर्ता पहरे करते। तो हमने खूब देखे जी, जी अपनी उम्र में। हाँ जी, ये तो अभी 5-10 साल से अभी खत्म हुए जी, नहीं तो बहुत ज्यादा जगह जगह बुजुर्ग दिखते थे बैठे में। छाछ पी है कदे? छाछ बस जब बच्चे तभी पी जी, अब तो छाछ छूट गई। अपना इसको लस्सी कहते हैं। वाह जी वाह, याद है जी, मतलब लस्सी को कहते हैं। इन्होंने बेरा भाई छाछ किसे ना कहा, दिल्ली में चले जाओ दिल्ली ने ना बेरा है, लेकिन अपने यहाँ जो प्रचलन है छाछ लस्सी को कहते हैं। हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा नहीं हुई है बात। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसी नाम ते हमारे हरियाणा ना जाना है। मैं तमाम उन भैया ते यही अपील रहेगी गामराम ते, उन बेटियां ते छात्राओं ते, अपने माता पिता ना जरूर समझाइयो कि अच्छे आदमी नेक इरादे अच्छे आदमी ना चुना करो, ताकि आप लोगों के काम हो। गामराम में आपका जो मतलब सरपंच मौजूदा मिल जाए, मोहर मार दे, आप करनाल जाओ कितने नीलो खेड़ी जाओ, लेकिन गामराम में मौजूदा ऐसा व्यक्ति हो जो आप लोगों का एक फोन था एक कॉलता बात कर ले, स्विच ऑफ तो नहीं हो नंबर? बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं होगा जी, किसी टाइम भी अपना नंबर स्विच ऑफ होते नहीं जी कभी। देखो भाई, यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं कोरोना काल में कई सरपंच के जिला पार्षद के नंबर स्विच ऑफ थे, लेकिन एक मौजूदा तो कोरोना काल में भी सेवा की है जी अपनी दुकान में, एक दिन भी दुकान बंद नहीं करी जी। कोई भी भाई आया मतलब उसकी पूरी सेवा की है जी दिल से, मतलब कोरोना काल में भी। कोरोना काल में भी मदद करी है। क्योंकि हमारी आंखों के सामने हमने तो जो देखा भाई सच्चाई बताने लग रहे हैं, लेकिन हमने बाद में जब गया ना, क्योंकि अब चैनल के माध्यम से हमने बताना पड़ गया, जो आदमी अच्छा है नेक है, जो हमने देखा है अपनी आंखों से, वही हम चैनल के माध्यम से बता सके हैं भाई। जो हमने नहीं देखा हम वो क्यों कह दे भाई। मैं तमाम उन भैया तो यही अपील करूँगा, इस वीडियो तो इस खबर था जितना हो सका उतना शेयर कर दो। बने रहो, हमारी गल्ला चुनावी यात्रा चलती रहेगी।